नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और दुखद घटना है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और ये घटना बिहार से आ रही है, जहाँ पे एक दिल्ली से बिहार होते हुए गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन डिरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई है और लोगों के हताहत होने की खबर भी है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। ये पैसेंजर ट्रेन थी, तो उसके साथ ही हम इन घटनाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए और देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, इसका नंबर है 12506। तो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। रात का समय है और अभी ही ये घटना घटी है। ये बक्सर ज़िला है जो कि बाउंड्री है यूपी के साथ, बिहार का जो बॉर्डर है उस एरिया में पड़ता है। और वहीं पे एक रघुनाथपुर जगह है, स्टेशन है, उसी के आसपास ये घटना घटी है। ट्रेन जो है वो आनंद विहार दिल्ली का जो स्टेशन है वो वहाँ से कामाख्या आसाम जाने वाली थी। तो ये हेमंत विश्व शर्मा का, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से ये ट्वीट किया गया अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में, तो जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो भयावह तो ज़रूर लग रहा है। और ये ट्रेन के बोगीज़, उससे तो यही लग रहा है कि ये एसी ट्रेन है, एसी ट्रेन के बोगीज़ हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि इस तरह की घटनाएं जब रात में होती है तो ज़्यादा वहाँ भयानक स्थिति बनती है, क्योंकि रात के समय लोग सोए हुए रहते हैं तो उतने सतर्क नहीं होते जब वो जगे हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उस समय खतरा होता है। और ये आपके सामने कुछ नंबर है, तो जिनके भी यहाँ पे जो ट्रेन में उनको लगता है कि उनके परिवार वाले हैं या उनके दोस्त साथी हैं, तो यहाँ पे वो कॉल करें। इस नंबर को आप नोट कर ले। ये ऑल इंडिया रेडियो और रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। पटना का, दानापुर का, कमर्शियल कंट्रोल आरा और उतना ये यहाँ पे नंबर्स हैं। तो आप इन पे अगर आपके वहाँ पे आपको लगता है कि साथी कुछ जो है पैसेंजर्स में है तो आप ज़रूर कॉल करें। तो वही बात है, अभी उतने ज़्यादा तथ्य सामने निकल के नहीं आए हैं, तो वही सारे वीडियोज़ अभी भी दिख रहे हैं। और आपको अगर याद हो कि अभी कुछ समय पहले ही उड़ीसा के बालासोर, वहाँ पे भी यहाँ राहत बचाव कार्य बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। पुलिस जो है, लोकल पुलिस, वो घटना पे पहुँच चुकी है। तो अच्छी बात है कि पुलिस वहाँ जल्दी पहुँची है और लोग वहाँ पे ज़्यादा जल्दी बचाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा मतलब हताहत लोग हुए हैं जो वो उतनी गंभीर स्थिति में ना हो, और साथ में कोई भी यहाँ पे अपने प्राणों की, वहाँ प्राण उनके नहीं गए हों। तो ये बहुत ही बड़ी एक विनती है। अब देखने वाली बात है कि जब ये घटना पूरी तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और जब ये पूरा क्लियर सिनेरियो होता है सवेरे, तभी पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में तो कारण जांच किए जाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले जो मैंने बताया कि उड़ीसा में ये घटना हुई थी, तो उसमें 3 लोगों को, जो कि रेलवे कर्मचारी हैं, उनको पकड़ा गया था। 2 सेक्शन इंजीनियर थे और एक शायद वो भी टेक्निकल कुछ था। तो सिग्नल के साथ कुछ इन्होंने लापरवाही की थी, ये सेक्शन इंजीनियर और एक टेक्नीशियन। तो इन तीनों को ही हिरासत में लिया है सीबीआई ने, जांच जब उन्होंने की है। तो बहुत ही बड़ी ये लापरवाही थी और इसमें लगभग 300 लोग पैसेंजर्स उन्होंने
अपने जानों से हाथ धो बैठे थे। और बात इसमें एक ये भी थी कि इसमें 3 ट्रेनों का ये हादसा था, एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेन, और ये भी हादसा जो था वो रात के समय हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा कि रात में जब ये घटना होती है तो ज़्यादा भयावह होती है। और इसके बाद जब बात आती है ट्रेनों के एक्सीडेंट्स की, तो 1-2 घटना हो तो लगता है कि ठीक है, इंसिडेंट हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो एक पैटर्न बनता है। और ये 2 तरीके से पैटर्न होगा। एक, आपका टेक्निकल जो है अपग्रेडेशन वो नहीं हुआ है, आपकी पटरियाँ या आपके जो ट्रेन या सिग्नलिंग वो सारे उतने अच्छे नहीं है, अपडेटेड नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि ये मानव द्वारा कृत ये घटनाएं की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन तो बिहार का या बालासोर का मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। खासकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंदे भारत जो आजकल पूरे भारत में इसको सरकार जोड़ तोड़ से पेश कर रही है, मतलब हर तरफ वंदे भारत को अब लगाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो यही एक राजस्थान में घटना हुई थी। आप इसका ट्विटर पे पहले ये वीडियो था, उसको आप देखें पहले, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये कैसा गाड़ा हुआ है? नीचे लेटो, ये रखा हुआ है, ये बनाओ, ये खास कर बेटा जी बेटा इधर इधर ये बनाओ खास। ये देखो ये कैसा गाड़ा है, ये देखो ये भी है। ये कैसा गाड़ा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक है यार। इसका फोटो खींचो। तो ये था आपका एक वीडियो। ये राजस्थान की घटना है जहाँ पे जो वंदे भारत तभी निकल ही रही थी, तो इसीलिए स्लो थी और ड्राइवर बहुत ही सतर्क थे, उन्होंने देखा। तो ये सारे जो हैं अभी बाहर निकले हुए वो रेल के कर्मचारी हैं, ड्राइवर उनमें से होंगे, और साथ में गाय जो रहते हैं उनके साथ और लोग, वो सारे वहाँ पे हैं। और ट्रैक पे पत्थर मिले हैं। और एक खास बात ये रही है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, खासकर ये आखिर में देख रहे हैं, इस तरह से भी और इस तरफ से भी ज़बरदस्ती वहाँ फंसाया गया है ताकि ये जो पत्थर है वो कहीं इधर उधर ना जाएं और ट्रेन के साथ टकराएं। तो सतर्कता बहुत ही एक बड़ी घटना को रोका है ड्राइवर के द्वारा। और अब सभी जो रेलवे के तभी कर्मचारी वहाँ पे थे, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि रेलवे पे 2022 में लगभग 1500 बार पत्थरबाजी की गई है। और ये बस वंदे भारत पे नहीं, वंदे भारत एक समय ऐसा भी लग रहा था कि जहाँ जहाँ भी ये लॉन्च होती थी वहाँ पे भी इसको पत्थर इस पे फेंके जाते थे। लेकिन ये कई और ट्रेनों पे ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, और सिर्फ भारत के कुछ खास इलाकों में नहीं, मतलब दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, यहाँ पे आप राजस्थान में भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी है। तो हर तरफ ये पत्थरबाजी देखने को मिली है। और इसमें पता चल रहा है जैसे जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन से, तो यहाँ पे देखें ये केरला में, अब केरला 99% कहा जाता है कि लिटरेट है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला राज्य में है। लेकिन वहाँ पे भी 2022 की घटना है तो 32 बार वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है ट्रेनों पे, और 23 बार 2023 में। तो इसीलिए ये अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन उतनी घटना देखने को मिली है। और एक घटना में जो पत्थरबाजों को पकड़ा गया था, ये देख सकते हैं कि वंदे भारत में लोग दिखा रहे हैं पत्थरबाजी जो हुई है, ट्रेनों के शीशे तोड़े जाते हैं। और उसमें MP सईद नाम का एक कोई था, उसको पकड़ा गया है। दूसरी घटना में 3 लोगों को पकड़ा गया है, सादिक अली, मोहितू, और ये कहा जाता है कि ये 2 हॉकर्स हैं जो वहाँ पे सामान बेचने वाले हैं, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे पे पत्थर फेंकने लगे और एक पत्थर जाके ट्रेन पे चला। मतलब ये कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ट्रेन जब वहाँ पे निकलती है तो
क्या वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है और किसी कारणवश अगर धक्का मुक्की हो गई तो क्या ट्रेन के साथ वो निकल जाएंगे? तो मैंने कभी देखा नहीं है कि ट्रेन के ट्रैक पे जब चलती ट्रेन आ रही हो, गुजर रही हो, तभी कोई इस तरह की छोटी सी लड़ाई हो जाए और पत्थरबाजी शुरू हो जाए। तो मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूँ। ये बिहार में भी घटना हुई है। अभी जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट डिरेलमेंट हुआ है, उसी तरह बिहार में भी कई बार पत्थरबाजी हुई है। बिहार में भी जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई थी तो किशनगंज का एरिया है, ये ईस्ट पार्ट पड़ता है बिहार का, और वहाँ पे कुछ खास समुदाय के लोग, एक खास समुदाय के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। वहाँ पे भी पत्थरबाजी देखने को मिली है, और ये एक दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कटिहार जैसे इलाकों में, और राजधानी पे भी जो है पत्थरबाजी देखने को मिली है। तो अगेन यहाँ पे लिखा है तो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। और उसके बाद राजस्थान के साथ मिला के जब आप समझते हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़रूरी है, और हमारे इंटेलिजेंस को ज़रूर पता होगा। तो ये बात ऐसी है कि चूँकि भारत बहुत ही ज़्यादा अब एक तरह से कहें सिक्योर हो चुका है अधिक, जिस अगर कंपैरेटिव हम अगर एनालाइज करें कि यूपीए की सरकार में, यानी 2004 या उससे भी पहले भी एवीपी अटल बिहारी की सरकार ले लें, यूपीए की सरकार ले लें, पूरा जो एक वो समय था, उस समय इतनी यहाँ पे आतंक की घटनाएं होती थी, चाहे वो संसद पे अटैक हो या फिर 26/11 हो, अक्षरधाम हो, कई ऐसे मंदिरों में विस्फोट हो, कई ऐसे शहरों में। एक समय ऐसा था कि हर जगह आपको वो स्लोगन या एक कैंपेन नज़र आता था कि अनचिन्हित या अनवांछित वस्तुओं को ना छुए, उसमें बम हो सकता है। आप अगर याद करें उस समय ये लिखा जाता था हर जगह। तो उस समय से अगर आज हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उतनी वैसी स्थिति अब नहीं है। अभी भी आतंक की घटनाएं होती है, लेकिन एक खास जगह पे अब वो सीमित हो चुकी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया वैसे भी है, लेकिन ओवरऑल देखें पूरे भारत में तो अब स्थिति बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब उस तरह से स्टेबल मतलब भारत सरकार कर रही है, तो दूसरे तरीके से भी जो आतंक है या आतंकी हैं वो चाहते हैं कि वो ऐसी घटनाएं करते रहें जिससे जान माल का नुकसान हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो रहना नहीं चाहते हैं, जो उनके आगे जो अलग जो लोग सोच के हों, जो अलग संस्कृति के लोग हों, जो अलग मान्यता वाले लोग हैं, उनके साथ वो रहना नहीं चाहते। एक बार तो उन्होंने भारत को विभाजित कर दिया, अभी भी वो जो सोच है, वो विचारधारा उनकी गई नहीं है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जब तक उनका राज नहीं आए तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। राज आने के बाद भी शांत नहीं बैठेंगे। अभी पाकिस्तान को हम देख ही रहे हैं कि किस हालत में है। तो खैर वो तो दूसरे तरफ चला गया, लेकिन ये दुखद घटना है, और इस पे ज़्यादा अगर डिटेल पता चलता है और इसमें कुछ ये समझ में आता है कि कितने लोग यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं, किन हॉस्पिटलों में है। अभी तो यही बताया जा रहा है, ये ऑल इंडिया रेडियो जो है उनके हिसाब से, कि कोई मरने की घटना यहाँ पे सामने नहीं आई है। तो बहुत ही ये एक शुभ बात है। होपफुली आशा यही है कि ये ऐसा ही बना रहे सवेरे तक, जब पूरी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और बहुत लोग सिविलियंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो कि आए हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि रात के समय ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पुलिस वाले भी हैं ही, पैसेंजर तो होंगे ही, लेकिन पुलिस वाले, तो बहुत ही एक दुखद घटना है। इसमें और अगर डिटेल पता चलता है तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अभी के लिए इतना ही है। तो फिर से जाते जाते आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं और या इस पे आपको और कुछ डिटेल आते हैं तो वो मैं आपके सामने रख सकूंगा। तो चलिए अभी इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते,
जय हिंद।